हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं। कल आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, आज देखेंगे 51 से लेकर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था विकासात्मक कार्य नहीं है? आपको बताना होगा किशोरावस्था में कौन सा कार्य जो विकासात्मक नहीं है। व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। आपको बताना है कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसका समय है जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या फिर जन्म से 15 दिन पहले। तो आपको बताना है बाल्यावस्था का समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? ऑप्शन है 1/4, आधा, 2/3, 1/3। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी शिशु का जो सिर होता है वो पूरे शरीर की लंबाई से कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 पर का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1/4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल या फिर संसाधन स्कूल या फिर पूर्व प्राथमिक स्कूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण स्कूल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, नवजात शिशु के संवेग हैं। ऑप्शन है ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, मैं क्रोध प्रेम, भय क्रोध प्रेम, प्रेम हंसना रोना या फिर भय रोना ईर्ष्या। तो नवजात शिशु के संवेग जो है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भय क्रोध और प्रेम, ये है नवजात शिशु का संवेग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि सेमी से सेमी तक होती है। आपको बताना है लड़कों की जो वार्षिक वृद्धि होती है वो कितनी सेमी होती है। तो देखेंगे ऑप्शन में 5 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 7.7 तक, 5.6 से लेकर 8.6 तक, 5.6 से लेकर 7.6 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी 5.0 से लेकर 6.0, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन है विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है,
विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आपको बताना है कि विकास का नियम कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विकास का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी ये इसका नियम नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मिल्क शेक उदाहरण है स्वच्छ तरल आहार, पूर्ण स्वच्छ आहार, हल्का आहार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिल्क शेक जो है वो क्या है? राइट आंसर है पूर्ण स्वच्छ आहार। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। आपको बताना है जो कमेलिया नामक एक पौधा होता है उसकी पत्तियों को सुखाकर क्या बनाया जाता है, आपको वो बताना है। अजवाइन, जीरा, चाय या फिर मेथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चाय बनाई जाती है कमेलिया नामक वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अनाज की पिसाई से, चमकने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह है यहाँ पर विटामिन से दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो है विटामिन बी नष्ट हो जाता है। आपने विटामिन जो थायमीन होता है विटामिन बी, वो भी चावल का माड़, उसमें से जो चावल पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसको खाने से होता है, उसमें से भी उसका जो मेन पोषण होता है वो निकल जाता है। यानी विटामिन बी जो है वो आपके थायमीन वो आपकी पॉलिश में ही होता है, जो चावल का पॉलिश निकलता है उसी में पाया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई जा रही है। जो अनाज की पिसाई से, चमकने और परिष्कार करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह आपका विटामिन बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सब्जियों के रेशे छूने से होते हैं। ऑप्शन है ठंडे, निर्जीव, चमकदार या फिर गर्म। सब्जियों के रेशे छूने से क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए ठंडे। ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़्यादा कि इसका क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। फल तथा सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण के, खनिज लवण, विटामिन, रेशे के, प्रोटीन, वसा, कार्बोज के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खनिज लवण, विटामिन और रेशे के लिए फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिग्री बताना है किस टेम्परेचर पर सुरक्षित रहते हैं। 0 से 40 फ़ारेनहाइट पर रुक जाती है, 35 से 40 फ़ारेनहाइट, 0 से 97 फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कि अंडा और दूध जो है वो सुरक्षित रहता है कितने फ़ारेनहाइट पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है 45 से 115, 41 से 135, 35 से 120 या फिर 38 से 145। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 41 से 135 के बीच का जो खतरा क्षेत्र है वो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षक की तरह कार्य करती है? ऑप्शन है नमी को घटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है,
माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर की, पेय पदार्थ की, सब्जी की या फिर दूध की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। पाश्चुरीकरण किया जाता है वो दूध का किया जाता है, दूध को संरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है +550, +400, +300 या फिर +450। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी +400 जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के समय आपने कई बार मैंने बताया है आपको क्वेश्चन में कि जो एक गर्भावस्था में महिला को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 300 किलो कैलोरी की होती है, लेकिन जबकि एक धात्री स्त्री होती है यानी स्तनपान कराने वाली स्त्री होती है तो उसे +400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? ऑप्शन है 12 महीने की अमास से 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास या फिर 2 महीने के आसपास। अनुपूरक आहार वो आहार होता है जो स्तनपान के साथ बच्चे को ऊपरी आहार जैसे दाल, दलिया, दाल का पानी, रोटी का छिलका, मसला हुआ केला, मसला हुआ आलू ये सभी दिया जाता है तो वो आपका अनुपूरक आहार कहलाता है। तो आपको बताना है वो कब से शुरू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीने के आसपास जो है अनुपूरक आहार यानी बिगनिंग शुरू करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? आपको बताना है जो प्रयोगशाला में कार्य करने से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है? सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक विकास होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में जो है वो प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसमें वैज्ञानिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में यहाँ पर क्या लिखा है? बलबलाना लिखा है, क्या लिखा है? प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि वह व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन है प्रतिरूपण द्वारा, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सक्रियता, दृश्य, प्रतिमा, सांकेतिक या फिर मूर्त सक्रियात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूर्त सक्रियात्मक जो है मानसिक अनुभूतियों का तरीका नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। ऑप्शन है जाति, यात्रा, खेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक विभाग से जो संबंधित है उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाति से संबंधित है ये आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। डीपीटी को विस्तारित करें।
डीपीटी आपको बताना होगा यहाँ पर डीपीटी क्या है। डीपीटी परट्यूटिस टिटनेस, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस, डिप्थीरिया न्यूमोनिया टिटनेस, डायरिया परट्यूटिस टिटनेस या फिर डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है डीपीटी का। डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर या फिर पोलियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें जो डीपीटी में पी है यानी परट्यूटिस वही आपका कुकुर खांसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह गोद में उठाया जाना चाहता है, वह भूखा है, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है। यानी जो बच्चा मुंह में भोजन अगर कराओगे तो भोजन बाहर निकाल देता है, बार बार उगलता रहता है, तो वो होगा यानी बच्चे को भूख नहीं है, वो पूरी तरह से संतुष्ट है, संतृप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है? दाएं हाथ का, बाएं हाथ का या फिर उपलम्ब हस्त या फिर बहिर्मुखी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्ब्रीडेक्टस, उभय हस्त। हिंदी में उसे उभय हस्त कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? बकरी का, भैंस का, गाय का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बकरी का दूध जो है वो माँ के दूध के समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा महीने तक ही सीमित रहती है। यानी जो शिशु है उसे माँ के द्वारा जो इम्यूनिटी पावर पाई जाती है वो कितने महीनों तक कार्य करती है या कब तक जीवित रहती है, ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 से 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्रसव के बाद शिशु की नल को कब काटना चाहिए? यानी प्रसव जब हो जाता है शिशु का तो जो गर्भनाल होती है उसे कब काटा जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुके, तत्काल या जब चाहे तब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जब उसमें स्पंदन रुके तभी काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है? ऑप्शन है उच्च रक्तचाप से, सूजन से, एल्बुमिनेरिया से या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी गर्भकालीन जो विषाक्तता पाई जाती है वो इन सभी कारकों से पाई जाती है, उच्च रक्तचाप से, सूजन से, फिर एल्बुमिनेरिया से। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। प्रसव का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है
प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल, जटिलतापूर्ण प्रसव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो संभाव्य प्रसव नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 4 माह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 माह तक के जो भ्रूण विकास होता है, कोशिका विकास, उसे भ्रूण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेनुलेसा और थ्रीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम, पुटिकाएं, थीका एक्सटर्ना या फिर एंडोमेट्रियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं ये कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बासी ब्रेड के में आमतौर पर का असर होता है। आपको बताना है जो बासी ब्रेड होता है उस पर आमतौर पर किसका असर होता है? मोल्ड का, बैक्टीरिया का, कीड़े का या फिर वायरस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोल्ड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा? यानी एक स्नैक जो है वो 12 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और 3 ग्राम वसा दे रहा है। तो आपको बताना होगा कि वह शरीर को टोटल कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है, आपको ये बताना है। 60 किलो कैलोरी, 135 किलो कैलोरी, 75 किलो कैलोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। यानी केंद्रीय जो नाड़ी संस्थान है उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो आपका ग्लूकोज होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है कुपोषण, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुपोषण का लक्षण है, यानी त्वचा में जो झुर्रियां पड़ना और त्वचा का रंग पीला होना ये आपके कुपोषण का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अभिकथन है एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा है आपका एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी बना कर देते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कूट सही है इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक हैं। क्लियर नहीं है क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे फिर से।
इसका हम आंसर आपको सही से बताएंगे क्योंकि इसमें क्लियर नहीं समझ आ रहा है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट या फिर सोडियम साल्ट। तो जल की कठोरता जो है वो किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैल्शियम साल्ट के कारण जल की कठोरता होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। जस्ता के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली, उक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वृद्धि जो है वो आवश्यक है, वृद्धि के लिए आवश्यक है जस्ता यानी जिंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कैल्सियोफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल या फिर टोकोफेरॉल। तो आप जानते हैं कि विटामिन डी का नाम जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सिफेरॉल, तो इसी से संबंधित होगा इसका भी नाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्पेकॉल्सिफेरॉल। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक जो नवजात है उसमें आसानी से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचित हो जाता है यानी पाचन हो जाता है? ग्लूकोज का, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टोज जो है वो आसानी से पच जाता है जो नवजात होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है एल्बुमिन, केसीन, मायोसिन या फिर ब्यूटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसीन पाया जाता है दूध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। पकाने के किस तेल में अधिक आवश्यक वर्षीय अम्ल है? ऑप्शन है मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर तेल यानी सूरजमुखी का तेल या फिर कैस्टर ऑयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूंगफली का तेल जो है उसमें अधिक वसा पाई जाती है, वसीय अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है रॉबिन्स, बर्गवार्ड, फुलमर। यहाँ पर क्लियर कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या है। कोशिश करेंगे कि कल क्लास में आपका जो PDF हो वो क्लियर हो, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है संचार तत्वों का अभाव, संचार की अनिच्छा, रूढ़िवादिता या पारंपरिक कट्टरपंथी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संचार तत्वों का अभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 मार्च 1946, 7 मार्च 1947, 8 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने आपको कई बार बताया है अपने क्लास में। जो लोग पहले की क्लास नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है?
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें क्लियर नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं। तो कल ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लास अच्छी हो। मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कल की क्लास में। पूरी क्लास देखने के लिए आप सबका थैंक यू।